बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिकेटर्स को। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कुछ मैं आपको इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेशक कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने लेक्चर पूरा देखना है। ठीक है, तो इसके अलावा आप चैनल पे जाएं ना, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से। तो जिन लोगों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री समझ नहीं आती या बेसिक्स केमिस्ट्री की वीक हैं, तो आप काइंडली ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको विज़िट करें और उसमें लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं काफ़ी सारे, वो आप देखना स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह आपको केमिस्ट्री आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और समझ भी आएगी बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन होता है आपका, आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इंडिकेटर्स को डिफाइन कर लेते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन इंडिकेटर्स? अब एन इंडिकेटर इज ए केमिकल, ऐसा केमिकल होता है दैट चेंज कलर, जो कि अपना कलर चेंज करता है गिरगिट वांगों इन एसिडिक, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। देखें जी, ऐसा केमिकल जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करता है, तो फिर हम इंडिकेटर का जो कलर होता है वो देखकर हमें पता लग जाता है कि ये जड़ा साढ़े सामने सॉल्यूशन पे है ये एसिडिक है, अल्कलाइन है मींस के बेसिक है, या न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे देखो ना, इंडिकेटर जनरली जैसे गाड़ियों के इंडिकेटर्स होते हैं, बाइक्स के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, क्या काम होता है इनका? इंडिकेट करना। किस चीज़ को इंडिकेट करना? डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्शन को इंडिकेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली इंडिकेटर जो केमिकल होता है वो इंडिकेट करता है, वो हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब ये हैं तो पेपर्स, ठीक है, दो कलर के, रेड और ब्लू। इन पेपर्स की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली लिटमस पेपर होता है ये क्या है? इंडिकेटर है। इसके अलावा फिनोल्फ्थालीन, जिसका फार्मूला होता है C20H14O4, ये सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका भी काम बेसिकली क्या है? इंडिकेट करना कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से एक और जो इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं वो मिथाइल ऑरेंज है, जिसका फार्मूला होता है C14H14N3NaO3S। तो एनी हाउ ये फार्मूलाज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट हैं या ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास 9 या 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना होवे तुसी कहो इतने बड़े बड़े फार्मूले कौन याद करिए, डर के ही तुसी भज जाओ फिर। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको इंडिकेटर्स की फर्दर एग्जांपल्स दी।
ठीक है, जो कि बेसिकली हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हम कुछ इंडिकेटर्स को लेंगे और देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम में क्या इफ़ेक्ट होता है इनका। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ कर रहे हैं रेड लिटमस पेपर, ठीक है, उस रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रल सोल्यूशन में डिप करेंगे रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर सोल्यूशन हुआ अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन हुआ तो वो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं, अगर तो सोल्यूशन हुआ एसिडिक तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल अगर सोल्यूशन हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ब्लू ही रहेगा। और अगर बेसिक सोल्यूशन हुआ, अल्कलाइन सोल्यूशन हुआ, तब भी वो ब्लू ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इन दोनों पेपर्स के बारे में आपने ये पढ़ा कि अगर रेड लिटमस पेपर हो तो रेड लिटमस पेपर को बेसिक सोल्यूशन ब्लू कर देता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर हो तो उसको एसिडिक सोल्यूशन रेड कर देता है। ठीक है, फिर अगर आप फिनोल्फ्थालीन डालते हो एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है, तो फिनोल्फ्थालीन कलरलेस रहेगा। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होगा। न्यूट्रल सोल्यूशन में भी इसका कोई कलर नहीं आएगा, जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी सोल्यूशन में आपने फिनोल्फ्थालीन ऐड किया और उसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया तो समझ जाएं कि ये जो मेरे सामने सोल्यूशन पड़ा है ये पिंक कलर का है और ये अल्कलाइन सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, फिर अगर आप मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करते हो तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में या न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑरेंज ही रहेगा, जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 8.5 से कम होती है उसमें फिनोल्फ्थालीन जो है वो कलरलेस ही रहता है। ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन की pH 8.5 से ज़्यादा हो जाए तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। फिर इसी तरह से ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ऑरेंज होता है। एसिडिक सोल्यूशन में जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप ये लिटमस पेपर्स, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशन। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है तो हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करना है। ठीक है, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आपके पास ये बेसिक सोल्यूशन है तो आपने रेड लिटमस पेपर यूज़ करना है और वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक हो गया।
अच्छा देखें, अगर तो आपके सामने कोई सोल्यूशन रखा है, आपको पता ही नहीं है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो आप कोई भी लिटमस पेपर यूज़ कर लें उसमें, रेड या ब्लू। अगर आप रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और उस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, तो इट मीन्स कि ये जो सोल्यूशन है आपके सामने रखा हुआ ये एसिड है। ठीक है। इसी तरह अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो उसका कलर जो है बेसिकली रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ये एसिडिक सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर कोई सोल्यूशन आपके सामने पड़ा है और आप ब्लू लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं, अगर उस ब्लू लिटमस पेपर को डिप करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि सामने वाला सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप उस अल्कलाइन सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल सोल्यूशन को। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।